अभी तक की कहानी में हमने देखा कि नि निर्मल शांता जी को दादा लेखराज ने अपने घर पर भोजन करने के लिए बुलाया। वहाँ पर निर्मल शांता जी ने देखा कि कुछ कन्या माताएँ ध्यान अवस्था में रास कर रही थी और कुछ कन्या माताएँ ज्ञान सुना रही थी। निर्मल शांता जी उन सभी कन्या माताओं को अच्छी तरह से जानती थी। वह सोचने लगी कि यह इतने अच्छे तरीके से रास कैसे कर रही है, इन्होंने तो ऐसा कुछ पहले कभी सीखा ही नहीं। तब उनको प्रतीत हुआ कि यह अवश्य ही प्रभु मिलन का सुख लूट लूट रही है। आगे निर्मल शांता जी ने बताया है कि मैंने उनका अनुभव सुनने की इच्छा प्रकट की। उनमें से जब एक को मैंने निवेदन किया तो देखा कि अभी तक वह उसी मस्ती में थी और उस सुख का रसावदन करते हुए वापस लौटना नहीं चाह रही थी। उन्होंने धीमी सी आवाज में केवल इतना कहा था, कल बताऊंगी। मुझे उसका अनुभव सुनने की इच्छा थी, इसलिए जाते समय मैंने बाबा को कहा, बाबा कल कार भेज देना, मैं आऊंगी। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, कल देखा जाएगा। मुझे यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, बाबा आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा ने कहा, बच्ची अपना विचार तो कार भेजने का ही है, परंतु बच्ची देखे कल क्या होता है। मैं बहुत नाजों से पली थी, कभी मैंने बाबा के मुख से ऐसा उत्तर नहीं सुना था। अज्ञानता के नशे में मुझे बहुत क्रोध आया। मुझे लगा कि मेरा अपमान हुआ है। पहले मैं बाबा से यदि आकाश के तारे भी मांगती थी तो बाबा उनके लिए भी न नहीं करते, बल्कि उन्हें भी तोड़कर ला देते थे। आज मैं कार भेजने के लिए कहती हूँ और बाबा उसके लिए यह उत्तर दे रहे हैं। मैं कार में बैठकर ससुराल जा रही थी। बाबा भी मेरे साथ बैठे थे। वे मुझे ससुराल छोड़ने आए थे। उतरते समय मैंने उसी क्रोध की लहर में कहा, बाबा आप कार न भेजना, मैं कल नहीं आऊंगी, मुझे याद है। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा था, बच्ची क्या तुम यह जान सकती हो कि कल क्या होगा? मैंने कहा, आखिर कल होगा क्या? कल देखेंगे। ससुराल में पहुंचकर मैं रात्रि को सो गई। कोई 2-2:30 बजे होंगे कि अचानक ही मैंने देखा कि बहुत तेज लाइट और पास में बाबा खड़े थे। मैं जाग गई। मैंने सोचा कि रात्रि को मैं बाबा से बात करके लौटी थी, शायद इसी कारण से बाबा मन के सामने आ रहे हैं और सपने में दिखाई दे रहे। परंतु कुछ ही समय के बाद मुझे फिर वही साक्षात्कार होने लगा। मैं समझ नहीं सकी, मैं फिर सो गई। तीसरी बार मैंने फिर देखा कि मेरे सामने बाबा खड़े हैं और उनके साथ ही श्री कृष्ण खड़े हैं और बाबा बहुत ही आकर्षणमय रूप से मधुर स्वर से कह रहे थे, बेटी जागो, तुमको विश्व के कल्याण का कार्य करना है। बस ये महावाक्य एक दिव्य बाण की तरह थे जो मेरे मन को अच्छी तरह लग गए। मैंने तुरंत ही बाबा की उंगली पकड़ी। उसी क्षण मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव हुआ और न चाहते हुए भी मेरे मुख से ये शब्द निकल पड़े, बाबा आप में तो सचमुच भगवान है। यह सब कुछ देखकर निर्मल शांता को अब विश्वास हो गया था कि दादा लेखराज में जरूर ही कोई शक्ति काम कर रही है और वो आने वाली सतयुगी नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आई हुई है। आगे निर्मल शांता जी ने बताया कि हमने आपको नहीं जाना था, अब से लेकर आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। सुबह होते ही यह दिव्य दृश्य बार बार मेरे सामने आने लगा। मेरे मन में यह ईश्वरीय आकर्षण बना रहा कि बाबा से जाकर मिलूं। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, परंतु मुझे शारीरिक कष्ट ऐसा हुआ कि मैं जाना चाहते हुए भी न जा सकी। तब मुझे बाबा के ये शब्द याद आए, बेटी कल क्या होता है यह वह देखा जाएगा।
ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे और मैंने सोचा कि हम बाबा के साधारण रूप को देखकर उन्हें ठीक-ठीक पहचान नहीं पाते। उन द्वारा जो शक्ति कार्य कर रही है, उसे हम जान नहीं पाते। सायकाल को शाम को जब बाबा स्वयं ही मेरे पास आए, बस उन्हें देखते ही मेरी आँखों से प्रेम के आँसू बहने लगे और उनसे गले मिलकर मैं बोल उठी, बाबा अब मैंने आपको पहचाना है। अब आप जो कुछ भी कहेंगे सो मैं करूँगी। बस उस दिन से मेरे जीवन को एक नया मोड़ मिला। इस प्रकार कइयों का जीवन परिवर्तन करने के बाद दादा लेखराज एकांत में चले गए। वह 1936 में कश्मीर चले गए। दादा लेखराज के कश्मीर जाने के बाद उनके मित्र संबंधी और कन्या माताएं जिनको आत्म जागृति का अनुभव हुआ था, वह दादा लेखराज के उसी पुराने मकान में आते जाते रहते थे और आपस में ज्ञान वार्तालाप भी करते रहते थे। वह दादा लेखराज को पत्र व्यवहार भी करते रहते थे। उनमें कई कन्याएं और माताएं थी, जैसे कि ध्यानी, किकनी, रुक्मणी, गोपी और राधे के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। अब दादा लेखराज को उनको कश्मीर से पत्रों के रूप में ज्ञान का अमूल्य खजाना भेजते रहते थे। दादा लेखराज एक दिन एक माता के नाम पर भेजते हैं तो दूसरे दिन दूसरे के नाम पर पत्र भेजते थे। जिनके नाम पर पत्र आता था वह बहुत ही हर्षित होती थी और दूसरों को भी वह पत्र सुना सुनाकर अति इंद्रिय सुख देती थी। वह उस पत्र को विशेष तौर पर अपने नाम आया समझकर उसे एक अनमोल निधि मानती थी और उसमें लिखित शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का भरसक प्रयास करती थी। उस समय उस वाणी या ज्ञान पत्र को सत्संग की हर एक बहन अपने पास कॉपी में नोट करती रहती थी और उनको पढ़कर आनंद का अनुभव करती रहती थी। उन सभी को उस समय गोपियों जैसा सुख अपने जीवन में प्राप्त होता था। कभी ज्ञान की मुरली की याद, कभी प्रेम के आंसू, इस प्रकार विभिन्न प्रकार से निराले अनुभव होने लगे। ऐसी अवस्था में उनको सांसारिक पदार्थों का सुख तुच्छ महसूस होने लगा और उनका नया जीवन शुरू हुआ। सबको ऐसा महसूस होता था जैसे कि वे निराली मस्ती में झूम रही है। दादा लेखराज जब 1936 में कश्मीर चले गए थे तो वो वहाँ पर एकांत में ईश्वरीय चिंतन में लवलीन रहते थे। वे कुछ समय ज्ञान युक्त पत्र लिखने में व्यतीत करते और कुछ समय वहाँ साथ रहे हुए संबंधियों को ईश्वरीय ज्ञान देते थे। उनकी धारणा भी अब भी बहुत ऊंची उठ रही थी। वह वहाँ ज्ञान लाभ के बारे में ब्रह्म कुमारी निर्मल शांता जी ने इस प्रकार बताया कि मैं कश्मीर में बाबा के साथ गई थी। वहाँ भी बाबा हमें ज्ञान सुनाते थे। उसे सुनकर मैंने निर्णय किया कि अब तो मुझे प्रभु की सच्ची गोपी बनना है और अपने जीवन को पवित्र बनाकर विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना है। दिनों दिन मुझ में ज्ञान की मस्ती बढ़ती जा रही थी। अब मेरी बुद्धि में ज्ञान ही समाया हुआ था। एक दिन की बात है कि मैं घर से बाहर कहीं जा रही थी। वहाँ कश्मीर में आए हुए हमारे एक परिचित व्यक्ति जिनका नाम रिजुमल था ने एक पहाड़ी पर रास्ता पूछा। उसने निर्मल शांता जी से पहाड़ी के लिए रास्ता पूछा तो निर्मल शांता जी ने कुमारी से उनसे कहा, आप पहाड़ी का रास्ता पूछते हो या परमधाम का? मेरी ऐसी बातें सुनकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और उस दिन से लेकर वे भी हमारे यहाँ ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। उन्हीं दिनों में दादा लेखराज के साथ अमरनाथ भी गई थी। हम लोग घोड़ों पर सवार थे। हम रास्ते में भी थे कि बहुत बड़ा तूफान आया। बहुत से लोग तो रास्ते में ही लौटकर वापस चले गए थे, परंतु दादा लेखराज नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मंजिल पर जाना है।
मैंने देखा कि बाबा की प्रतिज्ञा हमेशा दृढ़ हुआ करती थी। वे बहुत साहसी थे और मार्ग की कठिनाइयों से कभी नहीं घबराते थे। आखिर हम वहां पहुंचे। हालांकि उस दिन बाबा बहुत साधारण वेशभूषा में थे, तो वे तो भी पुजारी लोगों ने बाबा को देखकर समझा कि वे कोई राजा है। बाबा ने उनसे पूछा कि वह बर्फ का लिंग कैसे बनता है। पहले तो यह भेद बताने में आनाकानी करने लगे, परंतु उन्होंने दादा को कोई राजा समझकर आखिर सब भेद बता ही दिया था। दादा लेखराज की अनुपस्थिति में जब वे कश्मीर चले गए थे, तो उनके घर पर अपने आप ही सत्संग की स्थापना हो गई थी। उनके मित्र संबंधी और आने वाले कुछ नर नारी इस ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए थे कि उनके द्वारा घर घर में इस सत्संग की महिमा की आवाज पहुंच गई थी। शहर के लोगों ने देखा है कि इस सत्संग में जो कोई भी आता है, उसके जीवन में विशेष परिवर्तन आ जाता है। वह अशुद्ध खान पान को छोड़ देता है और उसकी अन्य बहुत सी गंदी आदतें भी मिट जाती। जो कन्या माताएं घर में पहले झगड़ा करती थी, अब वे शांतिपूर्ण व्यवहार करने लगी थी। लोगों ने यह भी सुना था कि यहाँ साक्षात्कार भी सहज ही हो जाता है, इसलिए लोग इस सत्संग की ओर आकर्षित होते थे। दिनों दिन सत्संग में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। अब लगभग 300 कन्या माताएं तथा प्रतिदिन भाई लोग भी आने लगे थे। वहाँ प्रोग्राम चलता था कि दादा कश्मीर से जो ज्ञान युक्त गीत बनाकर भेजते थे। पहले तो सभी मिलजुल कर वे गीत गाते थे। फिर दादा लेखराज के ज्ञान पत्र जिस माता के नाम का आता था, वह उनमें समाये हुए ज्ञान को बुद्धि में धारण करके आत्मा के स्वरूप में टिककर उस ज्ञान के आधार पर इतना सुंदर भाषण किया करती थी कि सुनने वाले लोग भी चकित हो उठते थे। उसमें ज्ञान की ऐसी ऊंची बातें बोलने की इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? इतना ज्ञान इसने कैसे सुनाया? अवश्य ही कोई ईश्वरीय शक्ति है जो ऐसी अबला नारियों को ज्ञान बल देकर इतना योग्य बना रही थी। शुरू में ही ज्ञान का कलश कन्या माताओं के सिर पर रखने से उनमें एक अलौकिक शक्ति आने लगी थी। जो कल तक अपने जीवन से असंतुष्ट थी और बोलने में हिचकिचाती थी, आज वे निसंकोच ज्ञान का गंजोर करती थी। 12-14 वर्ष की छोटी छोटी कुमारियां भी बहुत सुंदर भाषण करती थी और विकारों को जीतने के विषय पर और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने के विषय पर ज्ञान दिया करती थी। उस सत्संग की यही विशेषता थी। जब अशरीरी रूप में स्थित होकर वहां जाने वाले नर नारी ज्ञान सुनते थे, तो वे शांति धाम तथा बैकुंठ का अनुभव करते थे। दादा लेखराज को जब अब ओम बाबा के नाम से जानते थे, जब वे कश्मीर से लौटे तो उन्होंने देखा कि सत्संग में आने वालों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। कन्याएं माताएं और पुरुष बहुत ही उमंग और उल्लास से ज्ञान अमृत पीकर अपना जीवन पवित्र और सुख शांतिमय बना रहे थे। बहुत लोगों को तो घर बैठे ही दादा लेखराज का साक्षात्कार हुआ था और उस अवस्था में अव्यक्त मूर्त प्रभु ने उनसे कहा था, मैं अमुक स्थान पर आकर ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूँ, आप वहाँ मेरे पास आओ। इस साक्षात्कार से पहले उन लोगों को दादा और ओम मंडली का किसी भी तरह से कोई भी परिचय नहीं हुआ करता था। इसी साक्षात्कार के आधार पर वे ओम मंडली में आ पहुँचते थे। वे आते ही दादा से कहते, आपने ही तो हमें दिव्य साक्षात्कार करा के अपने पास बुलाया है। दादा सोच में पड़ जाते थे। इन सभी बातों को देखकर दादा को अंत में प्रेरणा हुई कि यह अव्यक्त और गुप्त कार्य परमपिता परमात्मा का कार्य चल रहा है। वही स्वयं उन द्वारा और इन सभी को साक्षात्कार करा रहे हैं और आगे चलकर मनुष्य मात्र के कल्याण का कोई विशेष कार्य कराना चाहते हैं।
सत्संग में आने वाले कई कई भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने दादा लेखराज की अनुपस्थिति में आना शुरू किया था। जब दादा लेखराज कश्मीर से लौटे तो उन भाई बहनों ने दादा को पहली बार देखा। पहली बार देखने से और उनसे पहली बार मिलन के बाद उन सभी को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि दादा के अलौकिक बच्चे अथवा बच्चियां हैं। उन्होंने देखा कि दादा लेखराज का शरीर एक न्यारा शरीर है। वह बिल्कुल सफ़ेद है, जैसे कि अव्यक्त शरीर होता है। मस्तक पर ज्ञान सूर्य प्रकाश से खूब अपनी रोशनी बिखेर रहा है। आँखों में तेजोमय दिखाई दे रहा है, जैसे कि उनसे ज्योति की किरणें निकल रही हो। बाबा की उपस्थिति में से देखने वालों के मन पर शीतलता का प्रभाव पड़ रहा था, मानो कि दादा लेखराज के मन में और उनकी कर्मेंद्रियों में अथाह शीतलता हो। दादा लेखराज के शरीर की बनावट ऐसी थी जैसे कि श्री नारायण साधारण रूप में खड़े हों। अन्य पुरुषों की तुलना में उनकी कांति ऐसे दिखाई देती थी जैसे कि वे सितारों के बीच चांद हो। दादा लेखराज को देखकर उनकी अलौकिक दृष्टि पड़ने से कुछ ही क्षणों में कई भाई बहन दिव्य दृष्टि पाकर श्री कृष्ण का तथा बैकुंठ का साक्षात्कार करते थे और उस वृद्ध शरीर में श्री कृष्ण को देखकर उन्हें जोर से पकड़ लेते थे। बहुत बार बाबा दादा लेखराज उन बच्चियों से छुटकारा पाने के लिए वहाँ से हट जाते थे, क्योंकि उनको जब साक्षात्कार होता था तो वो दादा लेखराज से चिपक जाती थी। परंतु जो बहनें अथवा भाई दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार कर रहे होते थे, वे चर्म चक्षु बंद होने पर दादा लेखराज को दिव्य चक्षु द्वारा ढूंढ लेते थे और अति इंद्रिय सुख में फूले न समाकर श्री कृष्ण के अव्यक्त रूप को देखते हुए रास रचाते रहते थे। वह आनंदमय अवस्था में कई बार सामूहिक गीत भी गाते थे।